झूठ बोलने से, चौकीदार चोर कहने से और इलेक्शन कमीशन चोर कहने से जनता आपके साथ नहीं होगी। राहुल ऐसा गांधी कहीं नहीं है। ये अपोजिशन वालों का हरबा है, इलेक्शन जीतने का हरबा है, कुछ नहीं होने वाला कहना चाहेंगे, देखिए सर, चुनाव होने वाले हैं बिहार के, इससे ठीक पहले जिस तरीके से राहुल गांधी पूरा जो बम विस्फोट कर देते हैं, कहते हैं कि सारे चुनाव आयोग के खिलाफ हमने ये सबूत लाके खड़े कर दिए हैं, और आज उन्होंने बाकायदा एक लेटर भी दे दिया जिसमें लिख दिया है कि चुनाव आयोग को लेकर जो हमने लेटर दे दिया है उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि चुनाव आयोग किस तरीके से धांधलेबाजी कर रहा था, और आज बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई है चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचने के लिए। राहुल गांधी समेत जो अखिलेश यादव है, उन्होंने बैरिकेडिंग को कूद कर जिस तरीके से वो नजर आया, बड़ी चर्चा हो रही है इस चीज़ की, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम इरफान मिर्ज़ा है और मैं थैंक यू, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, ये चुनावी हलचल है और अपोजिशन जो है बौखलाया हुआ है। जब वो अपोजिशन में है तो उसको कुछ हरबे तो सूझ नहीं रहे, तो वो इसी तरह का इलेक्शन कमीशन को लेकर, बिहार को लेकर, वोटिंग को लेकर, डबल वोटिंग को लेकर 2-2, 4-4 वोट बने हुए हैं। ये उनकी बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से वहाँ सरकार बनने वाली है, बनने जा रही है, इस चीज़ का उनको अंदाज़ा हो चुका है। इसी वजह से वो इस तरीके के सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। पप्पू से कुछ नहीं होने वाला, वो पप्पू है और पप्पू ही रहेगा। क्या बात कर रहे हैं आप, कह रहे पप्पू। देखिए, आप लोगों के लिए लगातार जो राहुल गांधी है वो चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं ताकि फिर से बीजेपी है वो धांधलेबाजी कर कर बिहार में अपनी सरकार न बना ले। 70 साल का कार्यकाल याद है आपको कांग्रेस का? उस 70 साल के कार्यकाल में मैं मुसलमान हूँ, हमको 0% पे लाके खड़ा कर दिया। किसने करा ये? वो राहुल गांधी के बाप दादा ही तो थे जिन्होंने हमारे को 0% पे लाके। मिश्रा की कमीशन की रिपोर्ट याद है? उन्होंने बोला है कि अल्पसंख्यक जो दिल्ली हिंदुस्तान का है उसकी रिपोर्ट ये है कि वो यहाँ के SC कोटे से भी नीचे है। ये किसने करा? 70 साल में करा। अगर हम 2014 से मोदी जी का रिपोर्ट उठाकर देखें तो उन्होंने तो सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया है। उन्होंने कहाँ नीचे लाके खड़ा करा? तो क्या हम दोबारा ये गलती करेंगे जो 70 साल के अंदर उन्होंने बर्बाद कर दिया? पूरे मुल्क को बर्बाद करके रख दिया, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बर्बाद कर दिया, पूरी SC ST को बर्बाद करके रख दिया। ये वाली गलती दोबारा नहीं करने वाला। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का इंसान जाग चुका है अब। अच्छा, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी अखिलेश यादव है वो बैरिकेडिंग कूद कर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को पछाड़ कर वो ऑफिस जाते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब चुनाव आयोग के दफ्तर जाते नजर आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? लग रहा है कि चुनाव आयोग को इस बार सबक सिखा के रहेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। तमाम जो विपक्ष है पूरी कोशिश कर रहा है कि धांधलेबाजी ना हो इस बार इलेक्शन। नहीं, धांधलेबाजी कब हुई है? धांधलेबाजी तो कभी भी 2014 के बाद से हो रही है ना, तो धांधलेबाजी, ऐसा विपक्ष बोल रहा है। विपक्षी तो बोल रहा है क्योंकि वो बौखलाया हुआ है। अच्छा। एक कोई प्रूफ आज तक हाथ लगा हो तो कोई इलेक्शन कमीशन का अफसर रिटायर्ड हुआ हो या सस्पेंड हुआ हो इस मामले को लेके, कहीं कोई मशीनें पकड़ी गई हों और उसके अंदर साबित हो गया हो कि इसके अंदर टेम्परिंग हुई थी, कोई साबित नहीं हुआ। अपोजिशन के ये सारे हरबे हैं और देखिए ये इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन का टाइम है, वो अपोजिशन वाले ये सब हरकतें करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी थी, आज भी थी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी की आप इतनी चर्चा कर रहे हैं और जो इतनी आलोचना देखने को मिल रही है, कई सारे समाज को उन टारगेट किया जा रहा है, खासकर अभी राहुल गांधी ने ये भी दिखा दिया कि हमारे वोटर्स काटे जा रहे हैं, उसमें खासकर मुस्लिम समुदाय और दलितों के वोट सबसे ज़्यादा काट दिए चुनाव आयोग ने। बिहार में 65 लाख वोटर्स काट दिए इसी तरीके से, और ये भी दिखा रहे सर्वे इस तरीके से कर्नाटक में 1.5-2 लाख वोट काटे गए थे कर्नाटक इलेक्शन में, और एक महिला 2-2 बार वोट कर रही थी। ये सब क्या कर रहा है आखिर चुनाव इलेक्शन? क्या नाम है आपका? अमीषा पाल। अमीषा पाल जी, बड़ा अच्छा सवाल करा आपने कि कम्युनिटी को काट दिया गया। कौन सी कम्युनिटी को काटा? मैं अगर दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को आवास योजना के अंदर 200 मकान मिले हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को, मुस्लिम्स को। अगर मैं दूसरी योजना की बात करूं, सिलेंडर योजना की बात करूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 7000 सिलेंडर मिले हैं। कौन सी कम्युनिटी को काट दिया? ये जो मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का नारा है, इस नारे के तहत कोई एक स्कीम मुस्लिम कम्युनिटी उठाकर देखे और उसको फिलअप करे, बताओ कौन सी पूरी नहीं हो रही? कोई एक स्कीम के अंदर ये बोल दें कि भाई आप मुसलमान हो, आपको हम ये काम नहीं करेंगे या ये चीज़ नहीं देंगे, ऐसा कहीं नहीं है। ये अपोजिशन वालों का हरबा है, इलेक्शन जीतने का हरबा है, कुछ नहीं होने वाला। ना इलेक्शन कमीशन की कोई गलती है, ना मोदी सरकार की कोई गलती है, लेकिन चूंकि उनको इलेक्शन जीतना है तो जीतने के बाद कुछ तो वो करेंगे। जीतने के लिए ये सब करे जा रहे हैं, सारा पारदर्शी से काम हो रहा है, कहीं कुछ डिस्टर्ब नहीं है। अभी तो सुनने में आ रहा है राहुल गांधी
गांधी ने एफिडेविट भी लिख के दे दिया है चुनाव आयोग को, जो चुनाव आयोग मांग रहा था कि आप एफिडेविट लिख के दे दीजिए। हरियाणा में भी मांग रहा था और कई जगह पे मांगने की जो खबर आई, कर्नाटक में वहाँ पे भी मांग रहा था। क्या हाँ, मांग रहा था, उन्होंने मांग के दे दिया। उसके ऊपर कमेटी बैठेगी और कमेटी बैठ के डिस्कस करेगी, जो होगा देखा जाएगा। जब तक तो इलेक्शन नहीं मर जाएगा, ये सब तो कुछ नहीं होता। कमीशन की तरफ से ये भी आ रहा है कि उल्टा केस हो जाएगा राहुल गांधी पे अगर नहीं देते, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। देखिए, कुछ नहीं होने वाला, ये सब हरबे हैं, कुछ नहीं होना। थैंक यू सर। यासिर जिलानी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं? आज देखिए, चुनाव आयोग के ऑफिस जाने के चक्कर में, दफ्तर जाने के चक्कर में अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग को पार कर दिया, उसको कूद गए, उसको फलांग गए। अब क्या लग रहा है कि एक्सपोज कर देंगे इलेक्शन कमीशन को? कितना भरोसा लग रहा है आपको विपक्ष पे? देखो, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से लॉन्चिंग की कोशिश पिछले 7-8 सालों से उनके लिए हो रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, बार बार विफल हो जाते हैं कांग्रेस के लोग। इस बार भी विफल होंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि होने क्या जा रहा है। बिहार की जनता ने मूड बना रखा है, एनडीए की सरकार आने जा रही है, वहाँ पे नीतीश कुमार के नेतृत्व में। अब आप इस तरह के का मतलब, अगर एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इलेक्शन कमीशन ने चोरी करी है या भारतीय जनता पार्टी ने चोरी करके प्रधानमंत्री बना लिया, तो आप अमेठी और रायबरेली कैसे चुनाव जीत गए? अमेठी में वो आदमी चुनाव जीत गया जिसको कोई नहीं जानता था, केएल शर्मा, वो एक बहुत बड़े भाजपा के नेतृत्व को हराने के बाद। तो आप वहां नहीं पूछेंगे, आपको जहां मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तू। आपने कर्नाटका की बात करी, कर्नाटका में 53 सीटें विपक्ष को आई हैं। अगर वहाँ पे चोरी की गई होती तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बन सकती थी। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, कर्नाटका में इनकी सरकार है, कर्नाटका में सरकार है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हिमाचल में सरकार है, उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, इनके पास मुद्दा की कमी हो गई, मुद्दा विहीन लोग हैं, इसलिए ये आज जिस तरीके की हरकत अखिलेश यादव ने करी है, वो कहते हैं कि हमने तो शपथ लिया है और संविधान की शपथ लेके संसद में पहुंचे, उसके बाद आप बैरिकेड तोड़ के क्या उल्लंघन कर रहे हैं? आप किस तरह की अपना परिचय दे रहे हैं? आप वही परिचय दे रहे हैं जिस तरह की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, और हर जिले का थाना आप बेच दिया करते थे। आपके रिजिम में ये हालत था कि मथुरा को एक राम वृक्ष यादव नाम के आदमी ने कब्जा कर लिया था। इस तरह का माहौल नहीं है आज के डेट में। अपराधियों के लिए एक लिमिट टाइम है इनकाउंटर का। लेकिन विपक्ष ने देखिए सर पूरा मूड बना लिया है कि सड़क से लेकर संसद तक की, संसद से लेकर सड़क तक की हम लड़ते रहेंगे जब तक कि चुनाव आयोग को एक्सपोज नहीं कर देते हैं, और जनता के लिए, मतलब जनता के सामने हम चुनाव आयोग की सारी सच्चाई सामने नहीं ला देते हैं। देखिए, अब कर्नाटक का भी इस तरीके से खुलासा कर दिया राहुल गांधी ने, लगभग कहा कि 1.5 लाख या 2 लाख वोटर से वो फर्जी हुए हैं। वोटर्स कई सारे निकल के आए जो 2 बार वोटिंग कर चुके हैं, तो तमाम तो एक्सपोज कर ही दिया है राहुल गांधी ने। काफी चर्चा हो रही है, उनके चाहने वाले काफी चर्चा कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने एक सीधा सा उनको सवाल किया है कि अगर आपने एक्सपोज कर दिया है, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं भी वकील हूँ, हमारे साथ या आप अभी खड़ी हैं, कोई हादसा हो गया, मोबाइल लेके हमारा भाग जाता है कोई बंदा, जो अमूमन हर जगह होता है, तो हम पहले कहाँ जाएंगे? थाने में जाएंगे, एक कंप्लेन देंगे, डायरी मेंटेन होगी, डायरी नंबर मिलेगा, एफआईआर दर्ज होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आइए कंप्लेन कीजिए, हल्फनामा दीजिए, आप नहीं दे रहे हैं, तो आप किसको भ्रम में रख रहे हैं? भ्रमित क्यों कर रहे हैं? आइए ना, लीगल प्रोसेस में आ जाइए, और अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आपको इस बार सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा। और यही वो आदमी राहुल गांधी जिन्होंने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, भारत की जनता ने करारा तमाचा दिया और सरकार बनाई बहुमत में नरेंद्र मोदी की। तो इस तरह की राजनीति राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए, और उन्हें समझना चाहिए कि जनता का मूड क्या है भारत का। बस देखिए, अब सर आखिरी सवाल है, आपको लगता है कि वोट चोरी करने के बाद प्रधानमंत्री इस तरीके से पद पे बैठे हैं? प्रधानमंत्री का जो पद मिला है वो वोट चोरी करके मिला है, क्योंकि 2014 के बाद से अब तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है कि हर जगह कहीं पे भी अगर सरकार बीजेपी की बन जाती है तो इलेक्शन कमीशन पे सारा ठेकरा फोड़ दिया जाता है। ये कहा जाता है ईवीएम में घोटाला, इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ी है, ये कहने पे बीजेपी की अजीब विडंबना है ना। जो आदमी बेल पे है, जिसकी हाईकमांड सोनिया गांधी बेल पे है, वो दूसरे को चोरी की बात कर रहे हैं। पहले अपने आप को सबूत लेके आए और सबूत रखे। भारत की जनता बहुत होशियार है, और जिस बिहार में वो चुनाव के मद्देनज़र ये सारी चीज़ें कर रही हैं, वहाँ की जनता तो बहुत अग्रसर सोचती है। वहाँ तो आपको पिछले 35-40 सालों से आपको कुछ माना ही नहीं है, वहाँ पे आपके पास वोट नहीं है। तो पहले आप जनता के बीच में अपनी एक पहचान बनाइए, ईमानदारी की बात करिए, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़िए,
फिर आगे बढ़िए। झूठ बोलने से, चौकीदार चोर कहने से और इलेक्शन कमीशन चोर कहने से जनता आपके साथ नहीं होगी। राहुल गांधी को ये बात समझनी चाहिए, नहीं तो जवाब दें कि अमेठी और रायबरेली अगर चोरी हुई तो कैसे जीते। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू सर।